सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। आप कहेंगे जी तस्वीर जो है इस्लाम में हराम है, भाई फिर पासपोर्ट पे ना लगाओ, फिर आईडी का। अब जमाना देखो ना, उसको जलील करते हैं। अब मलेशिया आओ, मेरे बहुत से स्टूडेंट है यहाँ, बेस करने की जरूरत नहीं है। आप बेवकूफ है और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। किसी भी आलिम से जाकर पूछ लें कि दाढ़ी ये जो आपने रखी हुई है या जैसे इन्होंने रखी हुई है, ये इस तरह दाढ़ी रखना गुनाह है कि नहीं है? अच्छा, या यानी ये जो मैंने दाढ़ी रखी है ये गुनाह है? हाँ मुझे नहीं बिल्कुल पता। सख्त गुनाह है। फिर तो कोई एयर होस्टेस सर्व करिए, आपके जी सॉरी। अब इनफैक्ट उनकी पिक्चर भी है हाँ आपके जी सॉरी, अगर औरत सर्व करेगी, आप पहले पीआईए को बताएं कि मैंने जहाज में बैठना है, औरत मुझे सर्व ना करे, मुझे जो है ना मेल आके सर्व करेगा। ठीक, वो बातें ये कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप को वो कह रहे हैं ठीक है। उनसे सवाल किया गया कि डिक्टेटरशिप ठीक है या जमहूरियत ठीक है, उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज सिस्टम डिलीवर कर रहा है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, दैट्स अ साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूँ? आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूँ। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। यू आर डूइंग द सेम। पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए हैं उनकी खासकर कुछ बातें सुन के। एक तो पीआईए से रिलेटेड उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वो बेचारी यतीम लड़कियां थी उनके बारे में कहा। मैं भी हर्ट हूं। 52% इधर हमारे जितनी में ना वो खवातीन है, हमारी माएँ बहनें इधर है। अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको सॉरी करनी चाहिए। कायदे आज़म की दाढ़ी थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दाढ़ी थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दाढ़ी थी, इसका मतलब है वो भी हराम। मतलब उन्होंने वो कहा है कि इस्लाम के अंदर जो औरत का इक़्तिदार है वो हराम है। अब हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक सूबे की वज़ीर आला, 11 करोड़ सूबे की वज़ीर आला जो है वो एक खातून है, इलेक्टेड खातून है। फिर हमारी फॉरेन मिनिस्टर खातून रही हैं, हमारी नेशनल असेंबली की स्पीकर खातून रही हैं। मैं तो उसको बड़ा सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। डॉक्टर साहब ने ये क्या कर दिया? यानी सारे का सारा पंजाब के खोता खूह में फेंक दिया। आप भी डॉक्टर साहब को फॉलो करते थे? नाइक पाकिस्तान में मौजूद और बहुत सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कुछ लोग उनसे एग्री कर रहे हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए हैं उनकी खासकर कुछ बातें सुन के। एक तो पीआईए से रिलेटेड उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वो बेचारी यतीम लड़कियां थी उनके बारे में कहा। मैं भी हर्ट हूं। मैं पहले तो पाकिस्तानी अवाम बहुत वाकई बहुत हर्ट। मैं खुद हर्ट हूं। क्यों? देखो उस इदारे में मैं खुद गया हूं। वो जो इदारा है मैं उसमें फिजिकली गया हूं, और जिस दिन मैं गया था ना उस दिन बड़ी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश थी, तूफानी बारिश थी। उन बच्चों के लिए मैं सब बच्चों के लिए एक किताब का तोहफा लेकर के आया था। वो जो बच्चियां थी, वो मेरी बेटी है। हमारा माशरा देखो एक उसकी सोशल फैब्रिक है, उसमें बेटा पुत्र ये वर्ड्स हैं। अच्छा आप बड़ा छान के छाननी से, जैसे मिसाल ने आप कहेंगे जी तस्वीर जो है इस्लाम में हराम है, भाई फिर पासपोर्ट पे ना लगाओ, फिर आईडी का। अब जमाना देखो ना, अब इसमें इतना आप फंडामेंटलिस्ट अप्रोच से और इतना आप एक फनेटिक सोच से चीजों को सोचें, तो फिर तो कोई एयर होस्टेस सर्व करिए, आपके जी सॉरी। अब इनफैक्ट उनकी पिक्चर भी है हाँ आपके जी सॉरी, अगर औरत सर्व करेगी, आप पहले पीआईए को बताएं कि मैंने जहाज में बैठना है, औरत मुझे सर्व ना करे, मुझे जो है ना मेल आके सर्व करेगा। ठीक है जी। तो ये बड़ी ही एक अजीब अप्रोच है। दूसरा, जहां तक पीआईए वाली कंप्लेन वाली बात रहेगी, मैं तो उसको बड़ा सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। डॉक्टर साहब ने ये क्या कर दिया? यानी सारे का सारा पंजाब के खोता खूह में फेंक दिया। आप भी डॉक्टर साहब को फॉलो करते थे? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब को सारे स्कॉलर्स को फॉलो करना चाहिए, जो अच्छा है उनका, लेकिन ये अप्रोच बताती है कि डॉक्टर साहब एक बड़ी खुली बात कहूं, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। दैट्स इट। उनमें कोई डेप्थ नहीं है। उनको तो डॉक्टर साहब को खुद तज़किये की जरूरत है। जो तज़किया है ना, याद रखिए, वो सबसे पहले एक चीज छीन लेता है, वो है गिला और शिकवा। और गिला और शिकवा करने का तरीका होता है, आप स्टेट गेस्ट भी हैं, आप स्टेट गेस्ट के होते हुए आप खुद कहें, रिक्वेस्ट करें कि यार ये चैलेंज मुझे आया। आप तकरीरों में तो ना कहें। देखो मनूर, आपने पानी पीना है, मिसाल आप मैं मंगवाऊं तो आपको लगे पानी साफ नहीं था, आप जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दो। आप पहले मुझे बताओ
क्या ख्याल है? आपको बताएं तो सही कि ये मुझे ये प्रॉब्लम चैलेंज आई है। है। अब वो जो चैलेंज है उसको देखिए, हमारा जो स्टाफ्स हैं बिलखसूस हमारी एयरलाइंस में, वो भी ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। वो कोई जो एमिरेट्स एयरलाइन की तरह वेल प्रिपेयर्ड स्टाफ नहीं है। हमारे बेचारे पीआईए के जो काम करने नहीं, वाले लेकिन हैं, ये तो ज्यादा वाली बात है, एमिरेट्स का स्टाफ पीआईए से ट्रेंड होकर कभी गया था। जमाना जमाना था, था। अब नहीं है वो जमाना। अब तो आप देखिए कि कभी 26,000 फुट नीचे चला जाता है। अब तो लोग प्रेफर नहीं करते। अब तो आपके 2-3 साल बाद आपको पता लगता है कि पे बैठते ही लोग कलमा पढ़ लेते हैं। मतलब वैसे तो कलमा हर वक्त पढ़ लेना लोग चाहिए। प्रेफर नहीं करते जी। बड़े मैं दुख, मैं पिछले दिनों यूके में गया हूँ, स्कॉटलैंड गया हूँ, तो आई प्रेफर एमिरेट्स। मैंने कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस को प्रेफर किया, हालांकि डायरेक्ट ये किसी को माफ नहीं करता, किसी को भी माफ नहीं करता। सो इस चीज को छोड़ दें, ठीक है? ये किसी को माफ नहीं करेंगे, करता और ना ही करेगा। समझ रहे हैं आप बात? बहरहाल आप इसमें देखें, ये एक फैक्टर तो है ना, लोग देखते हैं, when people find and when people see कि ये बंदा जो है ये ख़वातीन के बारे में, बच्चियों के बारे में क्या व्यू रखता है, क्या ये वाकई ऐसा शख्स है कि इसको हम कहें कि हमारे बच्चों से ख़िताब करो। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उलमा या मौलवियों से पढ़ते हैं, दे शुड कीप एन आई ऑन दीज आलिम्स। इनके ऊपर, आलमों के ऊपर नज़र रखा करें, उनको क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी पेरेंट्स ने बताया, उन्होंने कहा कि हमें एक कारी साहब हमारे घर आता था एंड ही हैड ए इंक्लिनेशन टूवर्ड्स a band organization, militant organization, and he was preaching our children, वो उसकी तरफ लेके जा रहा था। तो उन्होंने जब रात के खाने की टेबल पे बताया कि बाबा हमारे आलम साहब हमें ये सिखाते हैं, तो वालिद परेशान हो गया। फिर उन्होंने उस टीचर को बंद करा दिया। उन्होंने कहा सॉरी, हम नहीं आपको कंटिन्यू कर सकते, हमारे बच्चों के टाइमिंग का इशू हो रहा है, बहाना लगा के। लेकिन असल में हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो जो टीचर आता था शाम को वो उनको पढ़ाने कुरान मजीद, वो असल में एक मिलिटेंट आइडियोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहा था कि ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको मैं अभी से अपने साथ ही मिला लो। ये चीज़ है। लेट्स सी क्या होता है। और पाकिस्तान से जब 1 महीने बाद जाएंगे, इनकी पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पे बड़ी दुर्घट बनाएंगे। मैं आपको बात बताऊँ, माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ख़वातीन से, बच्चियों से, पाकिस्तानी स्टेट से, हर एक से बदतमीज़ी कर रहे हैं और लोग इनको सर पे बिठा के रखे हैं। ये आलम दीन है, आलम दीन है, आप गेस्ट हैं, आप पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें। कभी आप कहते हैं मुल्क में डिक्टेटरशिप हो, तो हमें कोई परवाह नहीं है। कहते हैं इस मुल्क के अंदर ख़वातीन को रूल नहीं करना चाहिए। इस मुल्क के लोगों ने फ़ैसला किया है कि उनके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म एक खातून रहे। आपको क्या एतराज़ है? वैसे कहते हैं कि जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक खातून से डरते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। बहरहाल लेट्स सी कि इनको जाते जाते कितना को रिवॉर्ड मिलता है।